आदरणीय आचार्य जी हमारे श्री वृंदावन धाम से पधारे हैं, तो ये दोनों का संगम हुआ है, राम और कृष्ण की धरती से आकर के यहाँ मिलन हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद यदि दोनों स्थानों से मिल जाए तो कितना सुंदर रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए, तो अब हम जो है आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न करेंगे। प्रश्न ये है कि हम लोगों के मन में रहती है भाव साहब, हम लोगों के मन में एक भाव रहता है, और भाव ये रहता है कि जब हम किसी से चर्चा करने के लिए जाते हैं साहब और कहते हैं कि साहब भागवत जी करवा लो, तो कहते हैं नहीं साहब अभी भागवत जी नहीं करवा पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अभी हमारे कोई भागवत सुनने की उम्र थोड़ी है, अभी तो बूढ़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उम्र ढल जाएगी, तब भागवत सुनेंगे। तो यही प्रश्न है मेरा आप लोगों से कि ऐसा क्यों? प्रश्न यही है कि बहुतों को मन में यही भाव होता है साहब कि अभी कोई हमारी भागवत सुनने की उम्र है साहब। ठीक है, वो बड़े बूढ़ों का काम है, वो जाती हैं घर में वैसे खाली बैठी रहती हैं, तो चलो इधर उधर की बातें करेंगी, उससे बढ़िया कुछ समय का छुट्टी मिल जाएगा, मैया जाएंगी, उनके लिए तो बढ़िया। हम तो अभी नई नवीली आई हैं, हम तो नई उम्र की हैं, हम लोगों को तो यूट्यूब टिकटॉक चलाने का जमाना है साहब, हम पे भागवत सुनने का समय थोड़ी है। तो वो प्रश्न है साहब कि ऐसा क्यों? तो आप जवाब न दें, उससे पूर्व मैं दूंगा, और मैं वो जवाब दूंगा जो शास्त्र हमें बतलाता है। क्या बतलाता है साहब? कि हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, बिल्कुल कथा सुननी तो बचपन से चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कथा करवानी कब चाहिए? तो कहते हैं बुढ़ापे में कथा करवानी चाहिए। क्या बढ़िया बात है साहब, सुननी बचपन से चाहिए, करवानी बुढ़ापे में चाहिए। क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? मैं बताऊं, इसलिए जवानी में हम आपसे कहेंगे कि साहब कथा करवा लो, तो आप हमसे 50 परेशानी बता दोगे। साहब हमारी लाली अभी पढ़ रही है, लाला को ब्याह न भयो, अभी तो हमारे व्यापार भी न चले हैं बालक से। फिर भागवत जैसा महापुराण, लाखों का खर्चा आता है इसके पीछे, तो साहब हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हमारे यहाँ कह दिया कि जब उम्र आपकी ऐसी हो जाए कि बच्चों की निवृत्त हो जाए, बेटियों से निवृत्त हो जाए, आपके बच्चे सेटल हो जाए, तब आप फ्री हो गए, और तब आपको जब आए ना, तब आप क्या ना दोनों हाथों से खर्च करेंगे। क्यों साहब? दोनों हाथों से खर्च करने का, क्योंकि यह एक ऐसा अवसर होता है। क्यों? आपने कभी आनंद लुटाया होगा जब आपके यहाँ गोपाल, आपके यहाँ बाल गोपाल का जन्म हुआ होगा, आपने खूब बधाइयाँ लुटाई होंगी, अपनी बहनों को, बुआ को, पड़ोसियों को, सबको न्योता दिया होगा, खूब आनंद लुटाया होगा। दूसरी बार जब विवाह हुआ होगा बालकों का, तब आनंद लुटाया होगा। तो अब जब धीरे धीरे आनंद जब कम हो गया, सारे निवृत्त हो गए, तो अब क्या है, अब आनंद कंद को बुला लेते हैं, एक बार फिर से आनंद बुलाते हैं। और इस आनंद को कैसे लुटाएंगे? तो कहते हैं कि उतनी ही कैसे करवानी चाहिए भागवत? तो कहते हैं उतनी ही ऊर्जा लगा देनी चाहिए जितनी अपनी बेटी बेटा के शादी में डीजे कौन सा होना चाहिए? 1 नंबर का। टेंट कौन सा होना चाहिए? 1 नंबर का। और मैरिज होम कैसा होना चाहिए? 1 नंबर का। कैटर्स वाला कैसा होना चाहिए? 1 नंबर का। तो मेरे गोविंद, जिनकी वजह से हमें देह मिला है, जिनकी वजह से परिवार मिला है, जिनकी वजह से घर मिला है, जिनकी वजह से ये सब कुछ मिला है, यदि उसके प्राकट्य उत्सव आ जाए तो फिर साहब आप बताओ कैसा होना चाहिए? भैया खोल देना चाहिए, जो आपको परमात्मा ने दे रखा है लुटा देना चाहिए। क्यों लुटा देना चाहिए? शर्त है, जिन्होंने लुटाया उसने पाया, और जिन्होंने नहीं लुटाया नहीं पाया। आप देख लो, आप सुदामा जी को देखो, कन्हैया मांगने आए, बोले भैया मेरे मित्र, मेरे दोस्त क्या लेके आया हो? छुपाने लगे, नहीं दूंगा। कोई बात नहीं है, ले लिया कन्हैया ने, ले लिया तो तीनों लोग की संपदा दे दी। द्रौपदी से मांगा, उंगली कट गई, द्रौपदी ने अपनी महंगी साड़ी को फाड़ करके लपेट दिया, तो क्या हुए? वस्त्र अवतार हो गए मेरे गोविंद। क्या कहने का भाव है साहब? आज मेरे गोविंद का यदि यहाँ पादार्पण हुआ है, तो मेरे गोविंद आपका धन देखने नहीं, आपका मन देखने के लिए आए हैं कि आपके हृदय में कितना भाव है साहब। आप क्या कर सकते हैं? जितने हृदय से आप लुटाएंगे उतना मेरा गोविंद, क्योंकि उसका नाम है सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः। वो क्या है? आप एक कदम चलते हैं, वो हजारों कदम से।
चलने वाला है। तो ये अवसर है आप लोगों का कि आप लोग आज मौका लगा है, जो कुछ आपके पास है जरूर हृदय से, दिल से, भाव से लुटाइए। एक छोटा सा प्रसंग सुना करके अपनी वाणी। मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया है कि वो परमात्मा को भी मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। कैसे, आइए समझते हैं। एक बार की बात है साहब, क्या हुआ, एक भाई साहब की श्रीमती जी क्या हो बीमार हो गई। अब जब श्रीमती जी बीमार हो गई तो खूब इलाज कराया, दवा दारू खूब कराई, कोई आराम नहीं मिला। लोगों ने कहा ऐसा करो कि आप थोड़ा मंदिर चले जाया करो, वहां जाकर के कुछ जो है भगवान से प्रार्थना करो, शायद भगवान सुन ले। ठीक है साहब, शाम को गए हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु यदि हमारी श्रीमती जी ठीक हो जाए तो हमारे घर पे एक गैया है, ठीक है ना, हमारे घर पे एक गैया है, उसे बेच करके मंगलवार को भंडारा कर दूंगा। अब भगवान की भी बड़ी कृपा हुई, वो तो कौतूहल ही है, वो तो आनंद कंद ही है। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान की ऐसी कृपा हुई साहब कि उनकी श्रीमती जी ठीक हो गई। अब जब श्रीमती जी ठीक हो गई तो मन में सोचने लगा बंदा कि भैया गैया तो अपनी कम से कम 20-25 हजार रुपए से कम की नहीं है, और गैया अगर बेच देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ डर भी रहा था कि महाराज अगर नहीं बेच करके भंडारा किया, हनुमान जी से बोल करके आए हैं, कल को पता चला दोबारा से बीमार पड़ जाए तो फिर भगवान तो सुनेंगे भी नहीं। अब क्या किया जाए, बड़े चक्कर में पड़ा, रात भर सोचता रहा। सुबह उसके दिमाग में आ गई एक युक्ति, उसने कहा ठीक है अब तो भंडारा गैया बेच के ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, एक छोटी सी बकरी खरीदी, बकरी लिया और एक साथ में गैया लिया, दोनों को हाथों में बांध लिया, बांध करके मार्केट में घूमने लगा। बोला 20,000 रुपए की बकरी और 500 की गैया, 20,000 की बकरी, 500 की गैया, 20,000 की बकरी, 500 की गैया। अब सारे लोग सोचे कि साहब ये पैसा आदमी है, भला 20,000 की कौन बकरी ले लेगा और 500 की गैया। हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि 500 की गैया तो सस्ती है, पर 20,000 की बकरी। एक आदमी ने सोचा, उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कोई बात नहीं महाराज, गैया तो 20,000 की मान लो, 500 की बकरी मान लो। उसने कहा ठीक है पंडित जी लाओ, ले लिया। अब वो जब वहां से आया तो वो कहने लगा ये देखो 20,000 की बकरी बेची है, जेब में रखा, ये है बकरी का पैसा, ये रख लिया। फिर कहा 500 की गैया बेची है, ये रहा 500 की गैया। श्रीमती जी को पहुंचते पकड़ा दिया, ए देवी यहाँ आओ, क्या ये लो, ये मैंने बकरी बेची है, इसके पैसे से तिजोरी में रखो, और ये गैया बेची है, इसके पैसे अलग रखो, इसको कल मंगलवार को भंडारा करना। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो क्या है भाइयों, आज व्यक्ति भगवान को भी मूर्ख बनाने में नहीं, तो हम लोगों को क्या है, सरल हो जाना है, सहज हो जाना है, और बड़े भाव के साथ में जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है वो आपको समर्पित कर देना है बड़े भाव के साथ। और उसके बदले क्या देगा ये हमें भी नहीं पता, वो भंडारी है। और हमारे हरिशंकर भैया ने आदरणीय व्यास जी का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है।